हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है लाइब्रेरी मॉडल एक्ट्स एंड बिल्स। तो लाइब्रेरी के जो एक्ट्स और बिल हैं उनको आज हम रीड आउट करेंगे कौन से हैं। तो चलिए बिना देरी किए हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्ट कौन सा है? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। ओके, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट क्या है? पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। लाइब्रेरी एक्ट है जो क्या है 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया था। पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार किया और 1957 व 1972 में इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, तो जो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया लाइब्रेरी जो एक्ट है वो कौन सा है? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए मॉडल लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था? 1930 में एस.आर. रंगनाथन द्वारा। ठीक है, संशोधन कब हुआ? 1957 में और एक 1972 में इसे संशोधित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे है 26 से 30 दिसंबर 1930 के दौरान बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई। कब बना था ये? 1930 में 26 से 30 दिसंबर के बीच में एक ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके अंदर इसके लिए चर्चा की गई। और 1931 में पश्चिम बंगाल और 1933 में मद्रास विधायिका में इसे पेश किया गया। परंतु पुस्तकालय अनुदान मतलब एजुकेशनल सेश होता है, वैसे लाइब्रेरी सेश होता है, तो जो पुस्तकालय अनुदान और उपकर इन सारी समस्याओं के कारण इसे क्या है पारित नहीं किया जा सका। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में एस.आर. रंगनाथन द्वारा पारित किया गया और 1957 और 72 में इसे संशोधित किया गया। और इसकी जो सबसे पहले इसको इवेंट या फिर इसके बारे में जो चर्चा हुई थी वो इवेंट क्या था? ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी चर्चा हुई थी। और इसमें बाधा क्या थी जिसके कारण इसको उस टाइम पारित नहीं कर पाए? एक था पुस्तकालय अनुदान और उपकर, समझ लो जो एजुकेशनल सेश है उसी की तरह लाइब्रेरी सेश होता है, जो उपकर होता है वो उसकी समस्या के कारण इसको क्या है पारित नहीं किया जा सका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट। ओके, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट है 1753 में बनाया गया था, जो बाद में संशोधित करके ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1763 कर दिया गया था। ठीक है, तो 7 जून 1753 को संसद के एक अधिनियम ने ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की। एक अधिनियम के तहत क्या है 7 जून 1953 को संसद में एक बिल पास किया गया, एक अधिनियम पास किया गया जिसके साथ ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना की गई। और 15 जनवरी 1759 को ब्रिटिश संग्रहालय जनता के लिए खोल दिया गया, मतलब पब्लिक के लिए उनको एक्सेस करने के लिए खोल दिया गया था। क्या है 15 जनवरी 1759 को ब्रिटिश संग्रहालय जनता के लिए खोला गया था। और संग्रहालय का जो पहला सारांश गाइड है वो 1903 में जाकर प्रकाशित हुआ था। ठीक है, संग्रहालय का पहला सारांश गाइड 1903 में प्रकाशित हुआ। और पहला गाइड जो विख्याता मतलब जो गाइडेंस इंस्ट्रक्टर जो उसको नियुक्त किया गया था वो 1911 में सबसे पहले नियुक्त किया गया था गाइड विख्याता। ठीक है, ये विख्याता है, विख्यात की जगह विख्याता कर लेना। ओके, हो गया ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट। नेक्स्ट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट है डॉक्टर वेलेगा वेंकटापैया मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, डॉक्टर वेलेगा वेंकटापैया मॉडल
लाइब्रेरी एक्ट। ओके, ये एक्ट क्या है? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट 23 जून 1989 को तैयार किया गया था। 23 जून 1989 को तैयार किया गया था तथा 1955 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट के रूप में इसे संशोधित किया गया था। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 1995 है। ओके, 1955 नहीं है, 1995 है। इसको संशोधित कब किया गया था? ओके, हाँ, तो क्या है, जो डॉक्टर वेलेगा वेंकटप्पय्यन के द्वारा जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है वो 23 जून 1989 को तैयार किया गया था और आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सेवा अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं, द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट के रूप में इसका ये नाम बदल दिया गया था। ये समझ लीजिएगा, संशोधित करके इसका नाम ये कर दिया गया था द मॉडर्न स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट। ये कब किया गया था? 1995 में। ठीक है, ये ध्यान करना आप जरूर से, 1995 में इसको चेंज करके संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, मॉडल अधिनियम को फिर से 2000 में और 2005 में संशोधित किया गया। फर्स्ट संशोधन कब हुआ? 1995 में, फिर 2000 में और फिर 2005 में इसे संशोधित किया गया। और इसका सबसे पहले विकास या जो बनाया गया था वो कब किया गया था, बनाया कब गया था इसे? 23 जून 1989 को, 1989 को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेस एक्ट प्रेस की जो छापने की और उस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 1867, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में पारित किया गया था, नाम से पता चल रहा है। यह एक नियामक कानून है जिसे सरकार को पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करने और भारत में मुद्रित पुस्तकों और अन्य मामलों की प्रतियों को संरक्षित करने में सक्षम बनाया। ठीक है, इस एक्ट को मेनली बनाने का मेन मकसद क्या था? वो क्या था, जो भारत में जो समाचार पत्र या कोई बुक्स है जो प्रेस में प्रिंटिंग हो रही है उसको संरक्षित किया जाए, उसके बारे में पता चला जाए, उसकी प्रतियों को कि ये किसने पब्लिक की है, कैसे, उसको एक प्रणाली में एक एक्ट के अंदर बांधने के लिए क्या है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को बनाया गया था। तो ये नियामक मतलब नियम, एक नियम में बांधने के लिए इस कानून को बनाया गया था, जिसे सरकार के क्या है, पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों को विनियमित करने के लिए भारत में मुद्रित पुस्तकों को सुरक्षित करने के लिए क्या है, सक्षम बनाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। लेकिन 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के बाद 1955 में बड़े संशोधन किए गए इस एक्ट में। 1953 में क्या है, इसके अंदर एक आयोग, प्रेस आयोग है, जिसकी सिफारिशें एक कमेटी जो प्रेस आयोग कमेटी है, जिसकी सिफारिशों के कारण 1953 में इसको सिफारिशें की गई, जिसके कारण 1955 में इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI का कार्यालय बनाया गया। ठीक है, 1953 में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों के कारण 1955 में इसे बहुत सारे संशोधन किए गए और जिसके कारण RNI एक कार्यालय बना और 1956 में उसमें काम होना भी शुरू हो गया। ठीक है, तो मेन हेडलाइंस इसकी क्या है, बुक्स एक्ट 1867 में पारित किया गया। किस लिए किया गया?
जो बुक्स की प्रतियां हैं, प्रेस की जो प्रेसिंग है, बुक्स की प्रतियां हैं, उन संरक्षित करने के लिए क्या है, इसको बनाया गया था। और 1953 में एक आयोग की सिफारिशों के बाद 1955 में क्या है, इसमें संशोधन करके RNI की शुरुआत, एक कार्यालय बनाया गया और 1956 में RNI कार्यालय में क्या है, काम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके मेन हम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, क्यों बनाया गया। अब उसमें ठीक से क्लियर समझ नहीं आया हो तो इसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्यों पड़ी है प्रेस एक्ट 1867 को बनाने की। सबसे पहले है अधिनियमों, कार्यक्षेत्रों के संबंध में कार्य तथा बजट के प्रेस और पंजीकरण का प्रकाशन। मतलब क्या कार्य है, किस क्षेत्र से किस बजट के अकॉर्डिंग पूरा मतलब ब्यौरा होना चाहिए, उसके लिए, उस उद्देश्य के लिए क्या है, प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का नियमन करना, नियमन मतलब जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको प्रकाशित किया जाना, ये नहीं कि कोई कुछ भी क्या छाप दे। ठीक है, भारत में छपी प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्र की प्रतियां संरक्षित और पंजीकृत करना। पंजीकृत क्या है, रजिस्टर करना, और संरक्षित सुरक्षित एक एक कॉपी क्या है, प्रिंटिंग प्रेस कोई भी बुक या फिर कुछ नोवेल, जर्नल जो भी हम छापते हैं उसकी एक प्रति, एक कॉपी क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के पास रहती है। तो उसमें क्या है, छपी हुई जो बुक्स और समाचार पत्र है उनकी प्रतियों को, उनकी कॉपीज़ को संरक्षित करना और पंजीकृत करना, रजिस्टर करना किसी पर्सन के नाम। गुमनाम साहित्य के प्रकाशन को रोकना, मतलब सरकार के खिलाफ या फिर कुछ जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों को भी कुछ पब्लिक कर देते हैं, तो वो चीज़ें पब्लिश ना हो। उन जो साहित्य या फिर जो हम प्रकाशन, कोई बुक कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं, उस पे एक ऑथर होना चाहिए, कोई गुमनाम बुक नहीं होनी चाहिए, उसका एक लेखक, ऑथर, ठीक है, राइटर का नाम जरूर से होगा कि ये इसने छापी है। गुमनाम साहित्य को रोकने के लिए क्या है, इस एक्ट की प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। एक्ट्स के बारे में आप जान चुके हैं, अच्छे से समझ आ गए होगा। अब है क्वेश्चंस, इन्हीं से संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल का कब और किसके द्वारा पारित किया गया। यूनियन लाइब्रेरी बिल एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, 1951 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया, SR रंगनाथन के द्वारा। और कब किया, 1951 में। ठीक है, यूनियन लाइब्रेरी बिल स्टेट लेवल पर। ओके, नेक्स्ट है, प्रोफेसर PN कोला ने किन राज्यों के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल तैयार किए थे। तो जो PN कोला है, उन्होंने किन स्टेट्स के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और बिल्स को तैयार किया था। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1951 में और दिल्ली के लिए 1954 में। ठीक है, जो लाइब्रेरी के बिल्स और एक्ट्स को तैयार किया था, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लिवरपूल अप्रेंटिसेस एंड मैकेनिक्स लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई। कब हुई थी, 1823 में। ठीक है, लिवरपूल अप्रेंटिसेस एंड मैकेनिक्स लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, 1823 में, 1823 में। ओके, नेक्स्ट है, स्टेट रीजनल लाइब्रेरी केवल द्विभाषी राज्यों के लिए, जिन राज्यों में दो ही भाषाओं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टेट रीजनल लाइब्रेरीज को स्थापित करने का प्रावधान किस आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट में है। आपका क्वेश्चन यह आएगा कि स्टेट रीजनल लाइब्रेरीज है, उनको स्थापित करने के लिए जो प्रावधान है वो किस लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में है। वो क्या है, मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन के अंदर है स्टेट रीजनल लाइब्रेरीज को स्थापित करने का सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट कौन सा है, मॉडल बिल ऑफ प्लानिंग कमीशन।
ठीक है। स्टेट रीजनल लाइब्रेरीज को स्थापित करने का प्रावधान किस एक्ट में है? मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब पारित किया गया? पहले भी आया है ये, हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और 1867 में। अभी जस्ट हम क्वेश्चन से पहले इसी के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। 1867 में इसको पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल कब पारित किया गया था? 1963 में। और किसने पारित किया था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल्स? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन ने इसको पास किया था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल को, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी कब पारित किया? इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल फॉर 21st सेंचुरी कब पारित किया गया? 2008 में डॉक्टर SR इजारी, आई है ये एल मत समझना, इजारी के द्वारा, SR इजारी के द्वारा 2008 में पारित किया गया था इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ए मॉडल फॉर 21st सेंचुरी एक्ट। ओके, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन भी यहीं एंड होते हैं, इतने ही क्वेश्चन हैं और एक्ट्स को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, तो अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। आपके क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड थैंक यू आपका बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आपका सपोर्ट के कारण ही नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। और हो सका तो शायद आप एक दिन पूरा कोर्स लाइब्रेरी का फ्री में मेरे चैनल पर अवेलेबल पा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सो थैंक यू।